बच्चों, प्यार करने के लिए यही जगह मिला क्या तुम लोगों को? चिल्लाओगे नहीं, तुमने वादा किया था ना। यही है वो जो भाग रहा था। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। और ये तुम नाटक क्यों कर रहे थे, जैसे तुम मुझे पहले से जानते हो? मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें जानती हूँ। शायद तुम मुझे नहीं जानती हो, पर मैं तुम्हें 2 सालों से जानता हूँ। वो कैसे? 2 साल से तुमसे प्यार जो करता हूँ। क्या? मेरे मतलब 2 साल से पीछा कर रहा हूँ। मैं जानता था तुम ये समझोगी नहीं। मुझे पता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब बिना वजह आज मेरी जान चली जाती। वो तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना आज मैं बचता ही नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम मेरा पीछा कर रहे हो तो कोई और बुरा क्यों मानेगा? हाँ। कौन है वो? मुझे क्या पता, इतना पता है कि मेरे जैसे बहुत तुम पे लट्टू हुए होंगे, जो तुम्हारे आग के पीछे घूमते रहते होंगे। अब एक तरफा प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना? जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करता मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2 साल से तुम्हारे इश्क में डूबा हूँ वैशु। क्या मेरे मुंह से फिर से कुछ गलत निकल गया क्या वैशु? डोंट कॉल मी वैशु। सिर्फ मेरे करीबी लोग ही मुझे इस नाम से बुलाते हैं। मेरा नाम सूर्य है। तुम प्यार से जो बुला लो मुझे मंजूर होगा। तुम सिर्फ मेरी हो। यार उन बूढ़े लोगों ने तो हमें मार ही डाला था। अगर तुम वक्त पर नहीं आते ना तो हमारी बच चुकी थी। मिस हो गई। क्वीन यार। तू तो पास से निशाना लगाने में भी चूक गया दोस्त, और सपने देख रहा है कि वैशाली तेरे प्यार में पड़ जाए। जब तू पास होता ना वो तेरी तरफ देखती भी नहीं। वो तो घास भी नहीं डालती है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं। हम वो हैं जो एक बार बात कर लेना तो सालों तक हमें कोई भुला नहीं सकता। मैं गारंटी देता हूँ इस वक्त अपनी सहेलियों से वो मेरे बारे में ही बात कर रही होगी। It was your fault. It was your fault. Okay? So it was your fault that the road was flat and there was a hill. यार यकीन नहीं हो रहा, तुझे छोड़कर सारी चीजों के बारे में बकर बकर कर रही है। क्या सच में डॉक्टर है क्या? अरे अश्लील जोक मार रही है। जो बातें हम शराब पी के करते हैं उससे भी गंदी बातें ये होश में कर रही है। तू भी ना। जानता है एक कहावत है जिसमें कहते हैं कि कुछ दाग ऐसे होते हैं जो 1000 कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिटते। उसके बारे में भूल जा। कभी नहीं। किस्मत भी हमारा इम्तिहान लेती है, इसीलिए किस्मत के सामने हारना नहीं चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए। ए लगेगा ना? हेलो शैलू, आ रही हूँ। हाँ फाइनली तो बुक लेकर आ गई। कौन सी बड़ी डॉक्टर बन जाएगी? बहुत हेक्टिक हो जाता है। हाँ यार वो तो है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हाँ मैं तो पहले से उसे बोल रही थी, क्या करूं कुछ समझता ही नहीं है। क्या हुआ तुझे? कैसी हो? Hi, how are you? I'm fine. How are you? So good to see you. You're so cute. क्या मोटी हो गई हो यार? I've not put on weight. You have, okay? ये तो रुक ही नहीं रहा। अब रुकेगा। ये क्या बदतमीजी है? बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? लड़के के लिए गाड़ी नहीं रोकी,
और लड़कियों को घर तक छोड़ता है। किसकी बात कर रहे हो तुम? ये तेरे से नाराज है। वैशाली मैडम को तूने घर पे छोड़ा ना, तेरी वो क्या लगती है? वैशाली मेरी पड़ोसी है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हमने साथ में की है। हाँ। अगली बार वैशाली मैडम के साथ दिखाना तो ये तेरे को छोड़ेगा नहीं, बल्कि कब्रिस्तान तक छोड़ेगा। समझ गया। सिगरेट पीना और शराब पीने की तरह ही पड़ोसी लड़की को लिफ्ट देना भी दिल के लिए हानिकारक होता है। वैशाली की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। एक लंबी सांस लो। नहीं, उसके बाद इसे पकड़ कर रखना। हाँ हाँ। और प्रेशर देते रहना। अच्छा अच्छा। ओके, तो हाँ ठीक है। मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप वहाँ चले जाइएगा। ओके? हाँ ठीक है, पहुँचूंगा। हाँ ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी इस बारे में। ठीक है। अरे पर पैसे कितने लगेंगे? चाय गरम हो तब पी लेनी चाहिए। वो कहाँ गया जो यहाँ बैठा था? यहाँ बाईं तरफ। अरे मैडम बायां इधर है, जाने दे, अब लोग क्या करेंगे। तो मैं यूजुअली मुझे इतने सारे डाउट्स नहीं होते, लेकिन रुको। हे, उठो उठो। क्या है, पीछा कर रहे हो मेरा? अरे ये क्या कर रही हो तुम? फिर से तुम्हारे साथ उन लोगों ने देख लिया ना तो मेरी जान ले लेंगे। तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। कौन देख लेगा तुम्हें? होगा कोई, तुम्हारा पुराना आशिक। तुम्हें देखता भी हो तो धमकी भरे मैसेज भेजता है। तुम्हारे साथ बात करते देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा। शराफत से बैठ के दूर से एक तरफा प्यार कर रहा हूं, पर नहीं आके बात करोगी मुझसे। अजीब गले पड़ुए। देखो ना क्या बता। मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या, मिस्टर सूर्या। यस। अरे यार तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई। अगर उसके लोगों ने देख लिया तो यही काट देगा। जोर से बात तुम मत समझती करो। क्यों नहीं? चल। ऐसा मत किया करो। मैं प्लीज इधर उधर की बातें मत करो और पॉइंट पर आओ। क्या बोल रहे हो तुम? कल उसने तुमसे बात करते देख लिया था। ओह, फिर क्या? बोला अगर प्यार किया तो, मेरा मतलब पीछा किया तो मुझे जान से मार देगा। फिलहाल हाथ तोड़ के छोड़ दिया। एक डॉक्टर को ये तक नहीं पता होगा कि किसी का एक्सरे किसी को इतना काम आ सकता है। इतना डरते हुए क्यों घूम रहे हो तुम? उसे बोल दो ना तुम प्यार नहीं करते। ये भी करके देख चुका हूँ। मैंने उससे झूठ कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं, पर वो नहीं माना। क्यों? यही पूछा था मैंने कि भाई बात क्यों नहीं मान रहे हो, तो बोला कितना भी झूठ बोल ले, तेरी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आता है। झूठ है। तेरी तो जरा तुम भी आंखों में झांक के देखो, क्या तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है? हाँ हाँ, कुछ तो दिखाई दे रहा है। अगर वो मुझसे इतना प्यार करता है तो वो मेरा पीछा नहीं करके तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? क्या बोलूं, डरता होगा कि कहीं तुम उसे ना ना कह दो, या फिर घबराता होगा कि कहीं मुझसे तुम्हें प्यार ना हो जाए। ऐसा हो सकता है। तू इतना सारा झूठ बोल कैसे लेता है? झूठ की चाशनी से ही प्यार के रिश्ते में मिठास आती है। प्लीज सिट। हे गोखले, अरे कब से राह देख रहा हूँ। मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेटर है। सर, मैं उन करोड़ों कलकत्ता वासियों में से एक हूँ। मेरी पहचान छुपाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। दरअसल मुद्दा ये है गोखले कि ये कोई धनंजय पिल्लई जैसे खतरनाक मुजरिम की तरह है, जो इतना खूंखार और वहशी है कि अब तक 40 से भी ज्यादा खून कर चुका है और अब एमएलए की कुर्सी पाने की कोशिश कर रहा है। और राजनीतिक पार्टियां उसे ये मौका देने को तैयार है। सुन रहे हैं ना आप? हाँ हाँ सर, जीने का क्या मतलब अगर मैं ये सवाल भी नहीं पूछ सकता। आशा करता हूं कि आप इसे हमारे जनतंत्र का अपमान समझकर कोई ठोस कदम उठाएंगे। आपका अपना गुमनाम नागरिक। क्या मजा आ रहा ना चाचा? बारिश में छाता लगा के नहा रहे हो? आपके तो मजे हैं चाचा। चाची ले ला रही है। क्या हुआ?
क्या बात है? पुलिस आ रही है। यहाँ आने की हिम्मत किसने की? न्यायाधीश प्रकाश अब उनके कंट्रोल में है। मैजिस्ट्रेट प्रकाश को मुंह मांगी रकम देकर अपनी तरफ कर लो। ये मुश्किल है। मेरा मतलब है वो न्याय के सिवाय और कुछ जानता ही नहीं है। जय मदर। जय माता। नमस्ते दादा। नमस्ते दादा। हाँ? आज शुक्रवार है। क्या कहा? विसर्जन का 10वां दिन। आज का दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन किसी किसी के लिए अशुभ होता है। अब उनकी बात मानो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। 10 मिनट में शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला है, फिर तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। अगर तुझे लगता है कि तुझे बचाने के लिए कोई आने वाला है तो भूल जा। आप सर कहाँ देखा है? मैजिस्ट्रेट प्रकाश है। हाँ सर, आपने धनंजय पिल्ले को उसके किए की सजा दिलवाई है ना सर? बहुत अच्छा काम किया, एकदम करप्ट आदमी था सर। प्लीज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे साथ कॉफी पीजिए ना, मेरा सौभाग्य होगा। आइए। मेरे कंधे को अगर कोई छूता है ना तो मैं उसका कंधा तोड़ देता हूँ। आइए सर, चलिए। कौन है जिसने इसका हाथ गन्ने की तरह मरोड़ दिया? अब उनको लगता है ये इसका फैन है। चाय खत्म होते ही टपका दूंगा। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि अशुभ समय है, और अभी कह रहे हो कि चाय खत्म होने के बाद मारोगे। तुम उसे सच में मारने वाले हो या नहीं? अगर हम इस लड़के से डर गए ना तो हमारी गैंग का सर झुक जाएगा।